कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। और आज हम बात कर रहे हैं आपके जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए उनके जो फिजिकल शुरू होने वाले हैं उनके बीच में आपको क्या क्या सावधानी करनी है, वहां पर क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है और किन वजह से आप कुछ और सुधार कर सकते हैं, सभी पर बात कर रहे हैं जो आपके फिजिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप वीडियो देख लीजिएगा और जब आप वहां पर जाओगे तो तब देखना कि हाँ, जो हमें बात बताई गई थी उसमें से हमें कितना फायदा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं स्टूडेंट के मन में कि अगर हमारी हाइट कम होगी, जैसे आप मान लीजिए 169 सेंटीमीटर है तो एक पॉइंट या पॉइंटों में आपकी हाइट कम है तो उसमें क्या किया जाए कि हमारी हाइट पूरी उतर जाए। चेस्ट का फुलाव नहीं आता, चेस्ट कम है उसमें क्या किया जाए, जंप नहीं लगता। तो ये सभी सवाल है आपके, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रखी है आपने, मगर कुछ आपके लिए टिप्स है जो आपके बहुत ही काम आने वाली है और आप सभी स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले एक एक पॉइंट जो मुझे लगे, मैंने सभी पॉइंट लिख रखे हैं। जो आपकी पहली समस्या होती है हाइट, हाइट की आपकी समस्या होती है। हाइट जो इसमें आपकी क्या होती है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, ठीक है। अगर आपकी हाइट पॉइंटों में कम है, अगर आप ये मैं आपसे कहूं कि आपकी 168 है या 167 है तो इतनी कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आपकी हाइट 169 पॉइंट कुछ है या 169 है तो आप उसे पूरी अपनी हाइट को कर सकते हैं जब आपकी हाइट नपेगी। वो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको हाइट नपवानी कैसे है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहां पर जो आपके जो ऑफिसर या अधिकारी जो भी वहां पर आपकी हाइट और चेस्ट नापेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सतर्कता के साथ बिल्कुल सीधे खड़ा होके अपनी हाइट नपवानी है। बिल्कुल गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल भी वहां पर बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है कि कौन हाइट नाप रहा है कौन नहीं। आपको अपना काम करना है, बिल्कुल सतर्क खड़े हो जाए सीधा। और एक मैं आपको और बात बता दूं, अगर आपने कटिंग अगर आपको कटिंग नहीं करानी है, क्योंकि जो आपके बाल होते हैं बाल भी आपके कुछ में आपकी हाइट बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, बिल्कुल भी वहां पर, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट क्या करते हैं वहां पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि जब अधिकारी आपकी हाइट और चेस्ट नापता है कि कभी मुझे कुछ कहना दे। आपको कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल आपको स्ट्रेट होकर, ऐसे नहीं गर्दन ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे नहीं, बिल्कुल सीधे आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, ठीक है। तो आपको ऐसे हाइट नपवानी है, तभी आपकी अगर में कम है या 1 सेंटीमीटर तक की जो आपकी हाइट होगी वो आपकी कंप्लीटली पूरी हो सकती है। और आपने अगर जो अपने आप मापी है और वहां की नापने में बहुत फर्क होता है, आपकी हाइट बिल्कुल कंप्लीट उतर जाएगी। ज्यादा की मैं नहीं कह रहा, अगर आपका 1 सेंटीमीटर या आपका में गया, ठीक है, तो आपको हाइट ऐसे मापनी है जैसे मैंने आपसे कहा है, तो आपकी हाइट कंप्लीट उतर जाएगी। फिर आपका दूसरा पर्सन होता है रनिंग का। कुछ स्टूडेंट का कमेंट बोला कि सर वेट ज्यादा है, हमारा सर वेट ज्यादा है, हम रनिंग कैसे कर पाएंगे। पेपर अच्छे से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब फिजिकल में प्रॉब्लम हो रही है। देख लीजिए मेहनत करी कराई सारी खराब हो जाएगी स्टूडेंट की। तो उसी के लिए बस मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जरूरी नहीं कि आप पढ़ने में होशियार हो, जितना आपके लिए पढ़ाई का रोल है उतना ही आपके लिए है आपका फिजिकल का रोल। तो आप पढ़ाई के साथ साथ चलिए। अब तो जो स्टूडेंट हैं उनकी तो ये गलती समझ लीजिए जो उसमें अपने में सुधार करेंगे, मगर मैं आपसे अब कह रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो फोर्स लाइन की, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई दिल्ली पुलिस किसी भी फोर्स की, तो आप कंटिन्यू आप ये रख लीजिए, ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी शरीर में जैसे कि आपका एनर्जी रहती रहे, तो थोड़ी थोड़ी अपनी रनिंग करते रहिए। और जिसका आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आपका फिजिकल होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, आप फिजिकल आपको पता लगा कि आपका नंबर आ गया, उस टाइम पर अगर आप करोगे तो आप अगर कुछ कर पाते उससे भी बेकार हो जाओगे।
क्योंकि उस टाइम पर आप ज्यादा रनिंग करोगे, दौड़ोगे, तो आपका जो शरीर होगा वो क्या करेगा, थक जाएगा। तो जब आपकी रनिंग होगी तो आप अगर नॉर्मली रनिंग मार देते 6 मिनट से पहले, मगर फिर आपका टाइम आ जाएगा 7 मिनट से, 7 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि शरीर थक जाएगा। तो आपको रनिंग क्या करना है रनिंग का मैं आपको बता दूं तरीका कैसे आपको दौड़ना है। ठीक है, एक तो दौड़ते हैं सीधा होकर दौड़ना, ठीक, ऐसे नहीं दौड़ना है, आपको थोड़ा आगे झुककर दौड़ना है, क्योंकि जब हमारा वेट आगे होगा तो खुद ही हमारी स्पीड आएगी, क्योंकि हम अपने लोड को, अपने आप को गिरने से बचाते हैं ना, तो तभी हमारी स्पीड आ जाती है और ना ही शरीर ज्यादा थकता है। तो ऐसे आपको दौड़ना है। ठीक है, तो आपको सीधे ना होकर थोड़ा एंगल पे दौड़ना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है। इन्हें अगर आप अपने फिजिकल में अप्लाई करोगे तो आप बिल्कुल क्लियर अपना फिजिकल मार के आओगे, ये मैं 100% कह रहा हूं आपसे। और एक और भी आपको बता दूं, कुछ क्या करते हैं, पूरे पैर पर दौड़ते हैं, पूरे पर नहीं दौड़ना, हमें ज्यादातर पंजों का यूज करना है। वो आपके लिए इच्छा की बात है। अगर आप पहले से ही पैर पर दौड़ रहे पूरे पर तो वो अलग बात है, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ी हुई है। मगर अगर आप पंजों पर दौड़ोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको पैर पर न दौड़ो, पंजे पे ये भी जैसे इसमें भी एंगल आ जाता है, जिसमें आपको बहुत ही फायदा हो जाता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको रनिंग कैसे करनी है। तभी आपकी 6 मिनट तो बहुत टाइम दिया गया है, आपकी 5 मिनट में ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी रनिंग की भी प्रॉब्लम, चेस्ट की बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के लिए। जो हमारे मेल कैंडिडेट होते हैं उनको क्या होता है कि चेस्ट तो मान लीजिए पूरी है मगर फुलाव नहीं आ पाता। तो फुलाव कैसे, चेस्ट का फुलाव लाना है वही आपको करना है, और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि चेस्ट होना ज्यादा मायने नहीं रखता, उसमें जो मांगा जाता है फुलाव अगर आपका फुल है तभी आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे नपवा दी तो चेस्ट कम निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी चेस्ट नपाओगे तो नॉर्मली पहले तो आप जैसे खड़े होगे ऐसे नपाए, हाथ ऊपर करके आपको नपाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जब यहाँ लाओगे तो आपकी नॉर्मली जितनी मांगते हैं 81 निकल जाएगी। अगर आपको फुलाव लाना है तो आप फुलाव लाने के लिए अंदर सांस भरिए और ऐसे कर दीजिए। आपका अगर आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर का मांगा है तो आपका 7-8 सेंटीमीटर का, जो नॉर्मली कम वेट वाले स्टूडेंट हैं उनका भी 7 से 8 सेंटीमीटर का फुलाव आ जाएगा, और जो थोड़े हैवी स्टूडेंट हैं उनका तो आ जाएगा 10-12 सेंटीमीटर का। तो ये आपको ऐसे करना है और अंदर सांस भरनी है, जिससे आपकी चेस्ट बाहर आएगी, और फिर हाथ ऐसे कर देने, खोल लेने। तो ये आपका जो इधर का हिस्सा है ये भी बाहर हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ से बढ़ जाएगा दोनों साइड से। तो ये आपको चेस्ट ऐसे नपवानी है। ठीक है, चेस्ट अगर ये बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी चेस्ट 81 से कम है, 80 से कम है, तो आप ये देख लीजिए, अगर आपकी 80 भी है या 79 भी है, मगर ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी फुलाव के साथ 85 उतर रही है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये मायने न रखता कि आपकी चेस्ट कम है, फुलाव के साथ आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। सारी ही अगर आप अपने फिजिकल में अप्लाई करोगे तो 100% लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप अगर हाई जंप आप मार रहे हो तो अगर आपका कल फिजिकल है तो अब आप खुद को रेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब हम लॉन्ग जंप या हाई जंप मारते हैं तो एक ही पैर पर हमें प्रेशर देकर अपनी उछाल लेनी होती है, तो उस पैर में आपका दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है। इसीलिए अगर आपको और अच्छा वहां पर परफॉर्म करना है और अच्छे से आपको वहां पर परफॉर्म करना है तो लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए अब आप अपने जिस दिन आपका फिजिकल हो उससे पहले एक दिन पहले खुद को रेस्ट दे दीजिएगा, जिससे आपके शरीर में जो भी थोड़ी बहुत इंजरी होगी पैरों में वो रिकवर हो जाए और आप बहुत ही अच्छे से वहां पर लॉन्ग जंप कर सके। आपको क्या करना है, लॉन्ग जंप के लिए मैं आपको बताऊं, लॉन्ग जंप के लिए आपको
थोड़ा दूरी से आपको अपनी रनिंग करनी है और बिल्कुल भी वहीं से आपको पैर लगा के उछलना है जहां पर आपका पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप उससे आगे से कूदोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉन्ग जंप में भी ऐसे ही करना है। और हाई जंप में क्या करना होता है, हाई जंप में जब आप आओगे, भाग कर आओगे आप, तो आपको क्या करना है, वहीं आपको बहुत ही पैर से प्रेशर लेना है और कवर कर देना है। तो ये आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपके लिए टिप्स थी। बिल्कुल भी अगर आप पूरे फिजिकल के लिए मेन बात यह है कि अगर आपका फिजिकल कल है, एक दिन पहले अपने पूरे शरीर को आप रिलैक्स दीजिए, जिससे आपका जो शरीर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अगर आप उस दिन भी अपने शरीर को थकाओगे तो आपका अगले दिन, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये आपका होगा लॉन्ग जंप, हाई जंप। अब स्टूडेंट के कमेंट बहुत आ रहे हैं कि सर हमारा डीएल अभी लर्निंग है, लाइट है, अभी हैवी नहीं आया है, हमारा क्या होगा। कुछ के क्या है कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, पुराना लगाए या नया लगाए, क्या करें। तो डॉक्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो डियर, अगर आपको पता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके आधार पर ही अपने डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लेने चाहिए। जबकि अगर मुझे लगता है कि मेरा इतना अच्छा अभी तैयारी नहीं है, मेरा नंबर नहीं आ सकता, चलिए तब की बात अलग है। ठीक है, मगर जब आपको पता है आपकी तैयारी 100% है, सिलेक्शन होना ही होना है, तो आप डीएल भी पहले से बनवा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट नए लगवा लीजिए, तो बाद में प्रॉब्लम होगी नहीं। मगर जैसे कि डीएल की तो ये से देख लीजिए, डीएल वालों को तो लिया नहीं जाएगा। जो अगर आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो डीएल वालों को नहीं लिया जाएगा। मगर किसी के अगर कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हुआ, तो इन स्टूडेंट को क्या करना है, अपने दोनों सर्टिफिकेट ले जाने हैं, जो आपने फॉर्म में डाला है वो भी, और जो उसका पहले है आपका वो भी, दोनों ले जाइए। आप जिसको चाहे उसके आधार पर आपको वे भर्ती कर लेंगे, आप स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी ये डॉक्यूमेंट वाली भी शिकायत थी कि डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट नहीं है, ये छूट रहा है, एक नया है, पुराना है, तो आप दोनों ले जाइए। क्या बिगड़ रहा है, दोनों ले जाइए, जो उनसे के आधार पर आपको सिलेक्शन देना चाहे वही आप दे दीजिएगा। तो ये आपके फिजिकल से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी, और वो हमने आपको दी है। अगर आपने हमारे अनुसार, आपने जैसे हमने आपको बताया है ऐसे ही आपने अपने आप को अपने फिजिकल में परफॉर्म किया, तो आप 100% बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारी तरफ से अभी से आप सभी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। जब भी आपका फिजिकल हो 100% आपको सिलेक्शन लेके आना है। ठीक है, तो यही आज की हमारे आप पास आपके लिए जानकारी थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।